बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर लेकिन स्टूडेंट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है इफ सेट ए की वैल्यू दी है 1 3 5 7 9, सेट बी की वैल्यू है 1 4 7 10, सेट सी की वैल्यू 1 5 8 10, कर देन वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू राइट साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि इफ सेट ए की वैल्यू दी है सेट बी की और सेट सी की, हमने देन वेरीफाई द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट देखा जाए, इसमें हमने लेफ्ट और राइट को इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट सोल्व कर लेते हैं, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सेपरेटली ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए यूनियन बी। पहले हम सेट ए और बी की यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो सेट ए है यहाँ पे स्टूडेंट 1 3 5 7 9, यूनियन सेट बी है 1 4 7 10। अब दोनों की यूनियन फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो यूनियन में सेट की वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं स्टूडेंट। पहले 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10 आ जाएगा। ये ए यूनियन बी आ गया स्टूडेंट। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, देन लेफ्ट हैंड साइड अगेन लिखते हैं, वो थी ए यूनियन बी सेट यूनियन सी सेट। अब स्टूडेंट जो ब्रैकेट में वैल्यू है तो हमने फाइंड कर ली है। इसका आंसर है 1 3 4 5 7 9 10 यूनियन सेट सी की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 1 5 8 10। ये पुट कर देंगे 1 5 8 10। अब स्टूडेंट दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं वैल्यूज को, सेम वैल्यूज भी लिखेंगे और जो सेम नहीं है उनको भी एक दफा लिखेंगे। पहले 1 के बाद स्टूडेंट 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4, 5 दोनों में सेम है फिर भी यूनियन में एक दफा आएगा। 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई स्टूडेंट। अब आगे राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड क्या है, वो है सेट ए यूनियन ब्रैकेट सेट बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी यूनियन सी। पहले सेट बी और सी की यूनियन फाइंड करेंगे। सेट बी की वैल्यू है 1 4 7 10 यूनियन सेट सी की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 1 5 8 10। तो स्टूडेंट यूनियन फाइंड करेंगे तो वैल्यू को तरतीब से लिखेंगे। तो स्टूडेंट पहले 1 के बाद 4 आ जाएगा, 5 के बाद स्टूडेंट 7 के बाद 8, 10 दो दफा फिर भी एक दफा आएगा। अब स्टूडेंट ये बी यूनियन सी फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड थी हमारी सेट ए यूनियन सेट बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड अब वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड है सेट ए यूनियन ब्रैकेट में सेट बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट सेट ए की वैल्यू क्या है, पहले नंबर पे लिखा है सेट ए। इसकी वैल्यू थी स्टूडेंट 1 3 5 7 9। इसकी जगह पुट कर देंगे 1 3 5 7 9 यूनियन स्टूडेंट बी यूनियन सी का आंसर आया 1 4 5 7 8 10। 1 4 5 7 8 10 1 4 5 7 8 10। अब स्टूडेंट दोनों की यूनियन ले लेंगे, तरतीब से लिखेंगे। पहले 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 सेम है एक दफा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड है 1 3 4 5 7 8 9 10, राइट हैंड साइड भी स्टूडेंट 1 3 4 5 7 8 9 10। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने साबित करना था। अब सुन, अगर आपको ये कंप्लीट आएगा, अगर एक साइड पूछेगा 2 नंबर का शॉर्ट, अगर आपको लेफ्ट राइट के इक्वल पूछेगा तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन देगा आपको एग्जामिनर। अब सुन, एक और चीज याद रखनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो इसमें ब्रैकेट में ए यूनियन बी था, तो इसलिए आपने पहले ए यूनियन बी ही फाइंड करना है। अगर आप बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर सेम आएगा लेकिन मेथड गलत कंसिडर होगा। अब पार्ट नंबर 2, इसमें स्टूडेंट इंटरसेक्शन आ गई है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगेन सिमिलरली उसी तरह से सोल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी सेट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में है स्टूडेंट सेट ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए की वैल्यू लिखते हैं, वो है स्टूडेंट 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन
सेट बी की वैल्यू स्टूडेंट 1 4 7 10। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट कॉमन वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों में सेम हो। तो स्टूडेंट देखते हैं कौन सी वैल्यू कॉमन है। पहले 1 1 के बाद आ जाएगा स्टूडेंट 3 3 के बाद 4 4 के बाद पहले 1 सॉरी इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू सेम है। 1 पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, 1 आ जाएगा स्टूडेंट और उसके बाद आ जाएगा 7। ये हमारी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1 और 7। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सेट सी। अब स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी का तो आंसर हमने फाइंड किया अभी 1 7। सेट सी की वैल्यू क्या है? सेट सी की वैल्यू थी 1 5 8 10 1 5 8 10। अब गौर कीजिए स्टूडेंट लेफ्ट और राइट साइड में देखते हैं इन दोनों सेट्स में कौन सी वैल्यू कॉमन है। एक 1 सेम है जस्ट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, उसका आंसर भी इसके इक्वल आना चाहिए। तो फिर अगर दोनों साइडें सेम आ गई तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। राइट हैंड साइड है सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट बी सेट की वैल्यू है यहाँ पे 1 4 7 10 इंटरसेक्शन सेट सी की वैल्यू है 1 5 8 10 8 10। अब स्टूडेंट इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो कॉमन वैल्यूज आएंगी जो दोनों में सेम हो। स्टूडेंट देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू सेम है। एक 1 सेम है और एक 10 सेम है। स्टूडेंट ये दो वैल्यूज ऐसी थी जो पहले सेट में भी है और दूसरे में भी है। अब स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड को अगेन लिखेंगे, वो थी ए सेट इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए की वैल्यू देखते हैं क्या आई थी। सेट ए की वैल्यू थी स्टूडेंट, सेट ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया 1 10। इसकी जगह लिख देंगे ब्रैकेट की जगह 1 10। अब देखते हैं कौन सी वाली दोनों में सेम होंगी। 1 पहले सेट में भी है और दूसरे में भी है। ये राइट हैंड साइड आ गई। अब गौर किया जाए स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 1 का सेट, राइट हैंड साइड का आंसर भी है 1 का सेट। लास्ट पे लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने साबित करना था स्टूडेंट और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें स्टूडेंट हमने सोल्व करना है लेफ्ट को राइट के इक्वल। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, वो है ए यूनियन सेट बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले स्टूडेंट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में लिखा बी इंटरसेक्शन सी। अब स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी का भी एक नाम है, लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट के बाद यूनियन है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना इंटरसेक्शन पे, तो ये इक्वल टू होता है पहले ए और बी की यूनियन आ जाएगी, इंटरसेक्शन ये जो दरमियान में ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा, फिर ए और सी की यूनियन होगी। पहले लेफ्ट साइड में स्टूडेंट ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बी सेट की वैल्यू है स्टूडेंट 1 4 7 10। बी सेट की वैल्यू क्या स्टूडेंट 1 4 7 10। इंटरसेक्शन सेट सी की वैल्यू स्टूडेंट है 1 5 8 10। इन दोनों के इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं कौन सी वैल्यू दोनों में कॉमन है। अब गौर किया जाए स्टूडेंट 1 पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, 10 पहले सेट में भी है और दूसरे में भी है। ये हमारा आंसर आ गया बी इंटरसेक्शन सी का। अब स्टूडेंट हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी? सेट ए यूनियन सेट बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट, सेट ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 यूनियन सेट बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया 1 10। अब यूनियन फाइंड करनी है स्टूडेंट, दरमियान में यूनियन है ए सेट की वैल्यू, ये यूनियन दरमियान में आ गया, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर पुट कर दिया 1 10। अब स्टूडेंट इनको तरतीब से लिखेंगे, अब स्टूडेंट इनको तरतीब से लिखेंगे, पहले 1 आ जाएगा, 3 आएगा, फिर 5 7, उसके बाद आ जाएगा 9 और 10। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास इक्वल टू ए यूनियन बी का सेट इंटरसेक्शन सेट ए यूनियन सी। अब स्टूडेंट पहले यहाँ पे देखा जाए दो ब्रैकेट में वैल्यू, पहले हम दोनों को अलग अलग फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करते हैं सेट ए यूनियन बी, सेट ए की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तो सेट ए की वैल्यू यहाँ पे अगेन पुट करते हैं 1 3 5 1 3 5 7 9
यूनियन सेट बी की वैल्यू आ जाएगी। सेट बी की वैल्यू है स्टूडेंट 1,4,7,10। अब दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे, तरतीब से लिखेंगे स्टूडेंट 1 3 4, पहले 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 और 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें है ए यूनियन सी। अब सेट ए और सी की यूनियन फाइंड करेंगे। यहाँ पे सेट ए यूनियन सी, सेट ए की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट दोबारा 1 3 5 7 9, फिर सेट सी की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 1 5 8 10। अब स्टूडेंट यहाँ पे यूनियन फाइंड करेंगे, तरतीब से लिखेंगे 1 3 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 आ जाएगा स्टूडेंट। सेकंड सेट में है 9 और 10। अब स्टूडेंट जो हमारी राइट हैंड साइड थी, अब उसको दोबारा लिखते हैं, वो थी सेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सेट ए यूनियन सी। स्टूडेंट ए यूनियन बी सेट का आंसर आया यहाँ पे 1 3 4 5 7 9 10। 1 3 4 5 7 9 10 मिड में इंटरसेक्शन स्टूडेंट। फिर दूसरी ब्रैकेट में ए यूनियन सी, इसका आंसर आया स्टूडेंट हमारे पास 1 3 5 7 8 9 और 10। इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे स्टूडेंट तो कॉमन वैल्यूज आएंगी। पहले 1, 1 के बाद आ जाएगा स्टूडेंट 3, 3 के बाद आ जाएगा स्टूडेंट 5 सेम है, 5 के बाद स्टूडेंट 7 पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, 7 सेम है, और 9 स्टूडेंट 1 3 5 7 9 पहले सेट में भी है और 1 3 5 7 9 दूसरे सेट में भी है। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 1 3 5 7 9 और सॉरी यहाँ पे 10 भी सेम है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1 3 5 7 9 10। राइट हैंड साइड में भी 1 3 5 7 9 10। अब लेफ्ट राइट इक्वल की इक्वल आ गई है स्टूडेंट, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने साबित करना था, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब आ जाइए पार्ट नंबर 4 पे स्टूडेंट। पार्ट नंबर 4 में प्रूफ करना है सेम पार्ट नंबर 3 की तरह, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, वो है ए इंटरसेक्शन सेट बी यूनियन सी। सबसे पहले स्टूडेंट ब्रैकेट को सोल्व, बी यूनियन सी सेट की वैल्यू बी यूनियन सी, तो स्टूडेंट बी यूनियन सी सेट बी की वैल्यू है यहाँ पे 1 4 7 10 यूनियन सेट सी की वैल्यू है 1 5 8 10। अब दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे स्टूडेंट तो तरतीब से लिखेंगे, तो स्टूडेंट पहले 1 आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 10। 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर 7 8 और 10। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड थी सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी यूनियन सी। अब ब्रैकेट अब वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो सेट ए की वैल्यू है 1 3 5 7 9 मिड में इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी का आंसर है 1 4 5 7 8 10। अब स्टूडेंट दोनों के इंटरसेक्शन में देखते हैं कौन सी वैल्यूज आएंगी जो दोनों में सेम होंगी कॉमन। 1 पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, 1 आ जाएगा, 1 के बाद आएगा स्टूडेंट 5 और 5 के बाद आ जाएगा 7। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। राइट हैंड साइड है सेट ए इंटरसेक्शन बी, मिड में यूनियन सेट ए इंटरसेक्शन सी। पहले स्टूडेंट हम ए इंटरसेक्शन बी सेपरेट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, लास्ट पे दोनों की यूनियन ले लेंगे, हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम हो गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट। ए साइड की वैल्यू 1 3 5 7 9 मिड में इंटरसेक्शन, सेट बी की वैल्यू स्टूडेंट 1 4 7 10। अब देखते हैं दोनों में कौन सी वैल्यूज कॉमन है। 1 पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, 1 के बाद 7। अब स्टूडेंट देखा जाए ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 1 7। अब दूसरी ब्रैकेट में लिखा है स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन सी, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सेट ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन सेट सी की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 1 4 5 8 10 8 10। दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, अगेन कॉमन वैल्यूज आएंगी जो दोनों में सेम है। पहले 1 1 के बाद
5 आ जाएगा। ये दोनों सेट्स में सेम है। अब स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड थी हमारी सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सेट ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया स्टूडेंट, सेट ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 1,7, ये पुट कर देंगे। मिड में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर है 1 और 5। अब दोनों के यूनियन लेंगे स्टूडेंट, तरतीब से लिखेंगे। पहले 1 आ जाएगा, पहले 1 आ जाएगा, 1 के बाद 5 आएगा स्टूडेंट और फिर 7। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 157, राइट हैंड साइड का आंसर भी 157। अब गौर किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने साबित करना था। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है u इक्वल टू है नेचुरल नंबर का सेट, u इक्वल टू n, देन वेरीफाई डी मॉर्गन लॉस, सेट a की वैल्यू है एम्प्टी सेट, सेट b की वैल्यू प्राइम नंबर्स। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम इनकी टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। u इक्वल टू है नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सोन, a इक्वल टू है 5 यानी ऐसा सा जिसमें जीरो भी कोई नंबर ना हो, एलिमेंट ना हो। b इक्वल टू प्राइम नंबर अपने टेबल पे आते हैं 2 3 5 7 11 अप टू सोन। चलिए एक और नंबर लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट हमने डिमॉर्गन लॉस वेरीफाई करने हैं। अब डिमॉर्गन लॉस जो हैं दो हैं, डिमॉर्गन लॉस आर, डिमॉर्गन्स लॉस आर, दो डिमॉर्गन लॉस है स्टूडेंट। पहला डिमॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा डिमॉर्गन लॉ स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट इनको 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे हम। पहले हम फर्स्ट को करते हैं, वो था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले स्टूडेंट हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हमेशा यू में से माइनस। तो स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी, पहले हम सेपरेट फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, सेट ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट, यूनियन सेट बी की वैल्यू प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 अप टू सोन। अब स्टूडेंट दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे। पहला सेट चाहे खाली हो, दूसरा खाली नहीं है, यूनियन में इकट्ठा करते हैं, दूसरा सेट आ जाएगा 2 3 5 7 अप टू सोन। अब स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना स्टूडेंट यू में से माइनस, तो ये हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था ए यूनियन बी का सेट। यू सेट है स्टूडेंट नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 माइनस सेट ए यूनियन बी का आंसर आया स्टूडेंट 2 3 5 7 अप टू सोन, 2 3 5 7 अप टू सोन। अब स्टूडेंट दोनों को माइनस करेंगे, वो वैल्यूज आएंगे जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। पहले 1 आएगा स्टूडेंट पहले सेट में, 2 पहले में भी है दूसरे में नहीं लिखेंगे, 3 पहले में भी है दूसरे में भी नहीं लिखेंगे, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद स्टूडेंट 5 पहले सेट में भी होगा दूसरे में नहीं लिखेंगे, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 नहीं लिखेंगे, 8। इस तरह से मैंने 3 4 वैल्यू लिख दी अप टू सोन। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है स्टूडेंट फर्स्ट की ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेवल अलग है, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा? यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू स्टूडेंट 1 2 3 4 अप टू सोन, माइनस सेट ए की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट एम्प्टी सेट। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट सेट में से सेकंड को माइनस करेंगे, अब स्टूडेंट फर्स्ट सेट में 1 2 3 4 अप टू सोन सारी वैल्यूज है, सेकंड सेट खाली है, वो वैल्यूज आती हैं जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो, जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो। आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सोन। अब बी का कॉम्प्लीमेंट ज्यादा फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल में से बी को माइनस, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, सेट बी है 2 3 5 7 अप टू सोन। अब स्टूडेंट माइनस करेंगे, वो वैल्यूज आएंगी जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। 1 पहले सेट में दूसरे में नहीं है, 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा स्टूडेंट, फिर 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 अप टू सोन, इस तरह से चलती जाएंगी। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड थी हमारी ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन सेट बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 4 6 8 अप टू सोन। मिड में इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 4 6 8 अप टू सोन। अब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, कॉमन वैल्यूज आएंगी, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8 सारी वैल्यू सेम है अप टू सोन। अब स्टूडेंट देखा जाए हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, 1 4 6 8 अप टू सोन। यहाँ पे देख लीजिएगा, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट था 1 2 3 4, इस तरह से वैल्यूज थी, तो कॉमन वैल्यूज आएंगी, 1 आ जाएगा, 1 के बाद 4 सेम होगा, 6 8 ये इस तरह वैल्यू, तो बाय मिस्टेक वो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ऊपर वाली वैल्यू लिखी गई थी, ए कॉम्प्लीमेंट था 1 2 3 4 अप टू सोन, लेकिन फिर भी आंसर वही आएगा स्टूडेंट। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यही हमने साबित करना था स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आ जाते हैं दूसरे लॉ पे। सेकंड वाला जो डिमॉर्गन लॉ है वो था ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सोल्व करेंगे, सेम उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट सेट ए की वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू सोन। इंटरसेक्शन सेट ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सेट ए की वैल्यू है यहाँ पे एम्प्टी सेट था, सॉरी सेट ए है एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, सेट ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन सेट बी की वैल्यू है, प्राइम नंबर्स थे 2 3 5 7 11 टू सोन। अब इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज आती हैं, कोई वैल्यू सेम नहीं है ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड थी इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हमेशा यू में से माइनस, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट यूनिवर्सल था हमारे पास 1 2 3 4, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी सेट का आंसर है स्टूडेंट, वो हमारे पास है एम्प्टी सेट। अब स्टूडेंट जब दोनों को माइनस करेंगे तो वो वैल्यूज आएंगे जो पहले सेट में दूसरे में ना, पहला सेट जो है 1 2 3 4 सारी वैल्यूज हैं, दूसरा खाली है, तो पहले वाला पूरा आ जाएगा स्टूडेंट सेट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड है, वो है हमारे पास सेकंड की ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट बी कॉम्प्लीमेंट। पहले स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस। अब स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू सोन, सेट ए है एम्प्टी सेट। अब माइनस करेंगे तो वो वैल्यूज आएंगी जो पहले सेट में दूसरे में ना हो, तो पहला सेट पूरा ही आ जाएगा क्योंकि दूसरा खाली है। अब स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, यूनिवर्सल में से बी सेट को माइनस। अब यूनिवर्सल है स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3 4, बी सेट है स्टूडेंट प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 अप टू सोन। अब माइनस करेंगे वो वैल्यूज आएंगे जो पहले सेट में दूसरे में ना हो। अब स्टूडेंट देखा जाए पहले सेट में 1 है, दूसरे में नहीं, 1 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8। मैंने 3 4 वैल्यूज लिख दी बी कॉम्प्लीमेंट, आगे अप टू सोन इनफाइनाइट है। अब स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेट ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया स्टूडेंट वो है 1 2 3 4 अप टू सोन, ये लिखा है कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है स्टूडेंट 1 4 6 8 अप टू सोन। अब यूनियन फाइंड करेंगे स्टूडेंट तरतीब से, पहला सेट है वो सारी कंजेक्टिव 1 2 3 4 इस तरह से, सर में 1 4 6 8, तो फिर भी स्टूडेंट पहले वाला पूरा सेट आ जाएगा कि हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 2 3 4 अप टू सोन, हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या 1 2 3 4 अप टू सोन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और यही स्टूडेंट हमने साबित करना था, प्रूव्ड, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की है, एक्सरसाइज 5.3 10th मैथ पंजाब टेक्स्ट बुक। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।